Hello, dear my students. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bangalore. Now, dear my friends और दोस्तों, आज का जो वीडियो है फिर से यूरोप के बारे में। और आज हम यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यूरोप में जो दुनिया में जो वर्ल्ड में जो पहले फर्स्ट जो दुनिया में वर्ल्ड में पहले जो फर्स्ट चॉइस थी लोगों की, वो यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड थी। बट आज के दिनों में जो नया जो रोल मॉडल आ रहा है, जो नई नई चीज़ें आ रही है, नए जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से अब यूरोप अट्रैक्शन बन रहा है लोगों के लिए। तो आज मैं और एक यूरोपियन कंट्री की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, आपको वहाँ का पासपोर्ट होल्डर बनना है, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और अगर आप वहाँ ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि वहाँ पे उस कंट्री का आप पीआर ले सकते हैं। अब एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जिस कंट्री की मैं बात करने वाला हूँ वो भी एक ड्रीम कंट्री होती है लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंट्री का नाम है दोस्तों डेनमार्क। ये भी एक शेनेगन एंड यूरोपियन कंट्री है। तो डेनमार्क आप चले जाओगे तो पूरा यूरोप में कहीं भी घूम सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो डेनमार्क में पीआर लेना है, तो फर्स्ट है कि आपके पास वहाँ पे वर्क परमिट होना चाहिए। उस वर्क परमिट के साथ, रेजिडेंट परमिट के साथ एटलीस्ट वहाँ आप 8 साल तक काम करना है मिनिमम। अगर 8 साल से कम आपने काम कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते पीआर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका एज जो मिनिमम जो पीआर एप्लीकेशन का जो एज है डेनमार्क में वो 18 ईयर्स है। 18 साल का आपका एज मिनिमम होना चाहिए पीआर एप्लीकेशन के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका अर्निंग क्या होना चाहिए मंथली ऑन एवरेज अगर आपको पीआर के लिए एप्लीकेशन करना है। तो मंथली अगर आप 2000 से 2200 यूरो अगर आप कमा रहे हो आफ्टर टैक्स, तब आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर एप्लीकेशन के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप डेनमार्क में रह रहे हो तो आपको डेनिश तो आनी चाहिए। उन लोगों से, लोकल लोगों से आपको कम्युनिकेशन करना है, दोस्त बनाने हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, डेनिश सीख जाओगे आप। तो डेनिश आपको लेवल 3 तक का आना चाहिए पीआर प्रोसेस के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप पीआर एप्लीकेशन के लिए जाते हो तो जो आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे डेनमार्क में, तो जो मान लो जैसे कि आप 8 साल हो गए और अब आपको पीआर एप्लीकेशन के लिए आप डाल रहे हो अपना सबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स, तो जो आपका एक्सपीरियंस है जो प्रीवियसली 8 साल में प्रीवियसली जो 4 इयर्स का है, उसमें एटलीस्ट आप 3.5 साल तक तो काम मतलब आपका एम्प्लॉयड आप रहने चाहिए और वो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब आपका पुलिस का फाइल जो है प्रॉपर क्लियर रहना चाहिए। ये सिक्स्थ बंद हो गया। सातवां सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेनमार्क में कि आपने किसी से वहाँ पे लोन लिया है या किसी से पैसे उधार लिए या पब्लिक ओवरड्यू जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। वो आपका लोन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मतलब वो फाइल भी। ऐसा नहीं कि इंडिया में क्या होता है, लोन ले लिया, उधर से पैसा ले लिया, फिर भी आप लोन के लिए अप्रूवल के लिए चले जाते हो। बट वहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आपका पब्लिक ड्यू कुछ भी है तो आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। तो ये सारे फैक्टर जो है, अगर आपको डेनमार्क में पीआर के लिए अप्लाई करना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ध्यान में रहने चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन करो। एंड सबसे लास्ट जो है कि आपको एप्लीकेशन करने की कॉस्ट कितनी आती है, तो अराउंड यूरो 750 से 1000 यूरो के आसपास आपको पे करना होता है पीआर एप्लीकेशन के लिए। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि डेनमार्क में आपको पीआर कैसे मिल सकता है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और भी अधिक दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए इन डिटेल में, तो जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके आप कंप्लीट अपनी करियर गाइडेंस ले सकते हैं। और बाकी आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल, और ऐसे ही मैं यूरोपियन कंट्री के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेते आता रहूँगा।
और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।